पूर्व तूफान राजकुमार को पुल के पार ले गया। वहां उपवन के फूल और पेड़ पौधे उन मीठी लोहरियों की तरह सुंदर गीत गा रहे थे जिन्हें राजकुमार ने बचपन में सुना था। वहां पेड़ पौधे अजीब से थे, देखने में इतने धुंधले जैसे कोहरे या पानी के नीचे छिपे हों। उन्हें ठीक से पहचान पाना मुश्किल था। अजीब सा उपवन था यह। यहाँ के फूल पौधे पेड़ पत्ती यहाँ तक कि चिड़ियों में भी फर्क करना मुश्किल था। घास के कालीनों पर मोरों के झुंड अपनी बहुरंगी पूंछें फैलाए नाच रहे थे। जब राजकुमार ने उन्हें छूकर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मोर नहीं थे, पौधे थे। बड़े बड़े शेर और चीते जो शायद पालतू थे, बिल्लियों की तरह इधर उधर खेल रहे थे। इन्हीं के बीच हिरण भी निडर होकर घूम रहे थे। और फिर अंत में परियों की राजकुमारी मिली। उसके कपड़े जाड़े की सुहानी धूप की तरह चमक रहे थे और उसका चेहरा प्रसन्नता से खिला हुआ था। उसके पीछे उसकी सुंदर सखियां चल रही थी जिनके बालों में एक एक सितारा चमक रहा था। पूर्व तूफान ने झुककर राजकुमारी को प्रणाम किया और फिर उसके हाथ में फिनिक्स की दी हुई ताड़ की पत्री दे दी। राजकुमारी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसके बाद परी राजकुमार को अपने महल में ले गई जिसकी दीवारें धूप से खिली हुए कमल की तरह थी और उसकी छत पर एक उल्टे फूल की तरह थी। राजकुमार ने एक खिड़की से झांककर बाहर देखा। वहां उसे पाप और पुण्य के ज्ञान का वह वृक्ष दिखाई दिया जिसका फल आदम और हव्वा ने खाया था। आदम और हव्वा भी वहीं खड़े थे। परी ने राजकुमार को बताया कि असल में यह एक चित्र है। समय ने ये चित्र खिड़की के शीशे पर बना दिए हैं, लेकिन ये जिंदे चित्र हैं जिनमें पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं और जीव जंतु उसी तरह आते जाते दिखाई देते हैं जिस तरह किसी आईने में दिखाई देते हैं। राजकुमार ने इसी तरह के चित्र दूसरी खिड़कियों के शीशे पर भी बने हुए देखे जिन पर बाइबल की कहानियां जीवित रूप से अंकित थी। केवल समय ही ऐसे चित्र बना सकता था। परी ने राजकुमार से कहा, आओ तुम्हें नाव में घुमाऊं। यह नौका विहार तुम पसंद करोगे। यह नाव ऊंची नीची लहरों पर थपेड़े खाती हुई इस तरह तैरती है कि अपनी जगह ही खड़ी लगती है और सारे संसार के सारे देश अपने पुराने इतिहास के साथ इसके पास से गुजरते जाते हैं। सचमुच यह बड़ा विचित्र दृश्य था। नाव के पास से कभी अल्पस पर्वत की बर्फीली चोटियां गुजरती थी तो कभी अफ्रीका के घने जंगल, कभी तुरही बजाते हुए गडरियों के झुंड दिखाई देते थे तो कभी मिस्र के ऊंचे ऊंचे पिरामिड। कहीं जंगली लोग नाच रहे थे तो कहीं साधु भजन गा रहे थे। थोड़ी देर में परी ने राजकुमार को सारे संसार की सैर करा दी। क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकता हूँ? राजकुमार ने पूछा। यह तो तुम्हारे मन पर निर्भर है। जिन बातों से तुम्हें मना कर दिया जाए उन्हें अगर तुम कभी ना करो तो यहाँ हमेशा रह सकते हो। राजकुमार बोला, मैं आदम की तरह यहाँ पाप और पुण्य के वृक्ष के फल नहीं खा पाऊंगा। दूसरे भी तो बहुत से पेड़ हैं। सोच लो, अगर तुम्हें अपने पर भरोसा ना हो तो तुम पूर्व तूफान के साथ लौट जाओ। वह फिर 100 साल बाद ही यहाँ आएगा, लेकिन हमारे लिए यह सिर्फ 100 घंटे का समय होता है। हर शाम को मैं तुम्हें अलग होते समय कहूंगी, आओ मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बुलाने के लिए इशारे करूंगी, लेकिन याद रखो तुम आना मत, क्योंकि जैसे ही तुम मेरे पास आओगे यह उपवन पाताल में चला जाएगा। तुम्हारे आसपास रेगिस्तानी आंधियां चलने लगेगी। तुम बर्फीले पानी में भिगोने और हमेशा के लिए दुख और चिंता तुम्हारे भाग्य में लिख दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।